काम की तलाश में दलाल के चुंगल में आकर महाराष्ट्र और कर्नाटक के कई शहरों में परेशानियों का शिकार होने के बाद बहुत सारे श्रमिक मंगलवार को झांसी वापस लौट आए। झेलम एक्सप्रेस से झांसी पहुंचे 70 से अधिक श्रमिकों के स्टेशन पहुंचने पर पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रदीप जैन आदित्य और उनके साथ कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उन मजदूरों को मालाएं पहनाकर उनका स्वागत किया। इस मौके पर पूर्व केंद्रीय मंत्री ने प्रदेश सरकार से इन श्रमिकों को झांसी में ही मनरेगा से रोजगार उपलब्ध कराने की मांग की। एक चीज, एक वेदना, एक दर्द हम लोगों के सीने में आज भी है कि आखिर ये क्यों गए। इन्हें जानवरों जैसा बर्ताव सहन करना पड़ा। कई छोटे छोटे बच्चे तो उनके प्राण चले आते अगर सही समय पर अखंड भाई ये समस्या नहीं उठाते, संज्ञान में नहीं लाते। हम जिस समय पहुंचे, पेपर में निकला, मैं अगले दिन सुबह पहुंचा, मैंने देखा एक एक गांव वाला रो रहा था, चूल्हे नहीं जले थे। हमने वहां के एसपी से बात की, भीमा शंकर जी से, वहां के विधायक, उनको फोन लगाया। दोनों ने कहा कि हम आए, मजदूर अगर बंद हैं हम उनको छुड़वाएंगे, और उनकी वजह से वो छूटे। लेकिन जो स्थिति है, इनके पास खाने के लिए नहीं था, इनके पास टिकट नहीं थे। हमने डॉक्टर नेमिनाथन जैन से वहाँ आग्रह किया, चूंकि ना ये पेटीएम जानते थे ना फोन पे जानते थे। वहाँ उन्होंने इनको पैसे दिए और खाने की व्यवस्था कराई। उसके बाद जब ये उनकी ट्रेन में नहीं घुस पाए, फिर अगले दिन ये लोग, इन्हें गोवा से आना था, अगले दिन ये पूना से झेलम में चले। हमने पूना में अभय जैन से कहा, हमने कहा ऐसे ऐसे हमारा श्रम अधिकार वाली श्रम शक्ति आपके यहाँ है, परेशान है। वो पहुँचे, उन्होंने खाने की व्यवस्था की, और भोपाल के अंदर हमारे गुड्डू अग्रवाल और कार्तिकेय जैन ने भोजन की व्यवस्था की, बबीना में की। लोगों के अंदर एक चीज है कि हमारी जो श्रम शक्ति है, हमारे जो अन्नदाता हैं, ये दरबादर की ठोकरें नहीं खाएं। मुख्यमंत्री जी को जवाब देना चाहिए कि आज ये मजदूर तो उनके चंगुल से आ गए। रोज जो सैकड़ों हजारों की संख्या में यहाँ से पलायन हो रहा, इसको कौन रोकेगा? जुमलेबाजी कब तक होगी? आज कोई जनप्रतिनिधि, किसी को कोई मतलब नहीं, इनमें कोई मर जाता। आज उत्तरकाशी के अंदर सुरंग के अंदर लोग फंसे हैं, तड़प रहे, लेकिन ये तो उससे दर्दनाक वेदना से थे। आज जिस तरह से लोग आगे आए, हमारे सभी साथी, और मैं कहूँगा ऐसे ऐसे लोग हैं जितने, चाहे अखंड भाई हो, सीताराम यादव जी आ रहे थे, कहले हमें चलना है, हमने खुद माला खरीद लाए, और सॉल की जगह हमने कहा सॉल मत लाओ, कम्बल लेके आए। तो इनकी जो तड़प है, जो इनकी वेदना है, उसके लिए कल हम लोग अर्जार जाएंगे, सकरार जाएंगे वहाँ से, और वहाँ इनसे एक शपथ पत्र भरवाएंगे कि हम अपनी माटी को छोड़कर काम की तलाश में नहीं जाएंगे, हमें यही काम चाहिए, क्योंकि मनरेगा के अंदर भी इनका अधिकार है, कानून है। वो कानून मुख्यमंत्री जी अपनी जेब में दबा के बैठे हैं, उस कानून को हम उजागर करवाने देंगे और इनको काम दिलाने का पूरा प्रयास करेंगे। और इनको जाने के लिए हम अकेले इनको नहीं, जितने भी मजदूर पलायन करते हैं ट्रेन के टॉयलेट के अंदर बैठ के, जनरल क्लास में बैठ के, उनसे हमारी यही अपील है कि हम लोग अभी जिंदा हैं, हम लोग इनकी लड़ाई को लड़ेंगे। निश्चित रूप से हमने अभी, चूंकि इनकी FIR वहाँ इन्होंने नहीं कराना चाहिए, हम लोग यहाँ चल के पहले इन लोगों ने गए थे, लेकिन सकरार थाने में इनकी FIR नहीं लिखी गई थी। कल शपथ पत्र बनाने के बाद इनसे हम पूछेंगे, और जो ये कहेंगे, हमें इसमें कोई राजनीति नहीं करना, हमें इनको काम दिलाना है। झांसी के अर्जार के रहने वाले इन मजदूरों को ठेकेदार काम दिलाने के लिए पहले महाराष्ट्र फिर कर्नाटक ले गए। इनसे काम तो करवाया गया, लेकिन काम के बाद इनका मेहनताना नहीं दिया गया। मेरा सन्नो बानो, हमको सकरार से ले गया था प्रदीप, वो क्या नाम उसका, ठेकेदार ले गया था, महाराष्ट्र का था वो उसने बोला था हमको कि हम इंदौर ले जाएंगे, 400-500 रुपये दिन देंगे आपको दहाड़ी। वहाँ से लेके महाराष्ट्र में हमको उसने धोखे से काम करवाता रहा, और पैसे आप रखता रहा, और हमसे बोलता रहा पैसे इकट्ठे मिलेंगे आपको। हमने सोचा कि चलो मिलेंगे, धीरे धीरे काम करते रहे। वहाँ से हमको छूट नहीं मिला है, हमने बोलता रहा और मारने की धमकी देता रहा, अगर तुम कहीं जाओगे तो मारेंगे हम लोग। हम लोग सब जैसे लेबर वाले हैं तो वो परेशान तो होंगे ही होंगे, खर्चे पाने के लिए परेशान हुए हम लोग। फिर कही कि चलो अभी काम करोगे, तैयारी करो, और आपको चलना है दूसरी साइड पे काम के लिए। हमने सोचा कहीं अच्छी जगह, बोले इंदौर साइड चलना है, तो हमने वहाँ से हम लोग तो निकल लेंगे।
फिर जो सीधा उसने वहाँ ट्रैक्टर में बैठाया वो सीधा ले गया हमको कर्नाटक में उसने गन्ना का काम करवाता रहा, कटवाता, किसी पे नहीं बनता, हम लोगों ने कभी किया नहीं है ये काम। वो करवाता रहा मेहनत हम लोगों से, नाबालग बच्चा भी काम करवाते रहे, झुग्गिन पे रखने के लिए ले गए थे बच्चन को, जो उनसे भी काम करवाता रहा हम लोगों से। हम 70 थे पूरे काम करने वाले, वो बच्चे थे वो अलग हैं, 100 नहीं आ पाए। वो बंदी ऐसा बना रखा था उसने हमको कि निकलने की हमको नहीं मौका मिला है। फिर हमको मेरा पति निकल के आया है वहाँ से चोरी से। हाँ, मेरा पति का नाम है नसीब खान। फिर वो यहाँ से फिर उन्हें इतला करवाया है। और प्रदीप जैन ये कांग्रेस के नेता है। उन्होंने हम लोगों की व्यवस्था की हर जगह पे खाना पीना की। वहाँ से फिर पुलिस भेजा उन्होंने हमको। फिर वहाँ से पुलिस लेके आई थाने में भी उनने पैसा भर दिया था, वो भी नहीं सुन रहे थे। फिर इनने फोन लगाया कि मेरे आदमी को परेशान कर रहा है, क्यों कर रहा है। फिर वहाँ से बोले कि चलो हम ट्रैक्टर से छोड़ के आएंगे। फिर पुलिस लेके आई ट्रैक्टर से हमको, वो भी आया साथ में। ट्रैक्टर से छोड़ के उसने कुछ नहीं दिया हमको, वो छोड़ के वो चला गया। फिर अब हम जिंदा इनको प्रदीप जैन को धन्यवाद देंगे हम। कैसा लग रहा है घर पहुंचे? माई भारत के लिए झांसी से शकील अली हाशमी की रिपोर्ट। देश का सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश, देश की राजनीति का सबसे बड़ा अखाड़ा, माई भारत बनेगा आम जनता की आवाज। अब होगी हर खबर की जमीनी पड़ताल। जुड़े रहिए सिर्फ माई भारत के साथ।